चलिए आज हम मैथ स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और पहला चैप्टर मैथ के पहला जो चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को यदि हमें पढ़ना है तो उससे पहले हमें संख्याओं के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन हैं मैं लगभग सारे ही कवर कराऊंगा। इसके लिए एक मेरे पास बुक है, ये SD यादव लेखक हैं और शारदा पब्लिकेशन के। ये वाली बुक यदि आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मार्केट तो अभी बंद है, लॉकडाउन की स्थिति है। चलिए हम संख्या पद्धति को देखते हैं। संख्या पद्धति यदि समझनी है तो पहले हम संख्याएं देखेंगे कि कितने प्रकार की संख्याएं हैं और ठीक है कौन कौन सी संख्याएं हमारी यूज़ होंगी। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे इसमें प्राकृतिक संख्याएं हुई, सम विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य अभाज्य, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, क्रमागत संख्याएं, इन सब के बारे में पहले एक छोटा सा डेमो हम देखते हैं। उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले समझते हैं प्राकृत संख्याएं क्या हैं। प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। पहले हम नेचुरल नंबर को समझते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? जो भी संख्याएं 1 से स्टार्ट हों और अनंत तक जाएं। 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है, 1 हो, 2 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, ये सारी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं हमारी होगी हैं। इसके बाद में हम क्या लेंगे? सम संख्या और विषम संख्याएं। ये जो प्राकृत संख्याएं इनको दो पार्ट में डिवाइड करें तो इसमें से हमें मिलेगी सम संख्या और विषम संख्या। तो विषम संख्याएं मिलेंगी, एक मिलेंगी हमें इससे सम संख्याएं। विषम संख्याएं ओड नंबर और सम संख्याएं इवेन नंबर। ठीक है, तो ओड और इवेन नंबर हमें किससे मिलेंगे? प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याओं की यदि हम डेफिनेशन देखें तो जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड ना होती हों, ठीक है, जो भी संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होंगी, 2 से डिविजिबल नहीं होंगी, वे सभी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृत संख्याएं। जैसे 1 3 5 7 9 इन्फिनिट। ठीक है, जो भी संख्याएं हमारी 2 से डिविजिबल नहीं होंगी वे सारी संख्याएं क्या होंगी? ओड नंबर। अब है इवेन नंबर कौन सी संख्याएं होंगी? तो जो 2 से डिविजिबल होंगी, जो 2 से डिवाइड होंगी, वे सारी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं। उसमें 2 4 6 8 इन्फिनिट तक। ठीक है, इसमें यदि कोई बड़ी संख्याएं हमारे से पूछ ले सम या विषम के लिए तो इसमें पहले हम एग्जांपल लेते हैं विषम संख्याओं के लिए। मैंने एक संख्या ली है 1261। तो 1261 की जो सम या विषम संख्या को चेक करने के लिए लास्ट की संख्या जो होगी उसे देखना है कि वो 2 से डिविजिबल है तो होगी वो सम संख्या, यदि 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होगी? विषम संख्या। तो एक जो है 2 से डिविजिबल नहीं है तो एक ऐसी संख्या होगी विषम संख्या। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, चलिए पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें ही 0 और लगा दीजिएगा। ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं जो अनंत तक जाती हों वे सारी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं थी, जैसे हमने पूर्ण संख्या ली है तो 0 को हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 0 ऐड होने के बाद ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर, पूर्णांक या इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? यदि इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये मिलेगा हमें पूर्ण प्लस अंक। ठीक है, मतलब कोई भी अंक होगा, कोई भी यूनिट होगी, वो पूर्ण रूप से यदि लिखी हुई है तो उसे क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक। मतलब यदि मेरे पास लिखा हुआ है 5.04 तो इसे क्या बोल देंगे हम? ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होगी? इसके आसपास कौन सी होगी? पूर्ण संख्या 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यदि हम ले 6, इसको देखते हैं।
चलिए अब लेते हैं इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक से सबसे ही पता चल रहा है पूर्ण अंक, ठीक है, कि कोई भी अंक जो भी पॉइंटों में ना हो, मतलब विदाउट पॉइंट वाला जो भी अंक है उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक। जैसे हमने लिया 5.04, तो ये क्या होगा, पूर्णांक नहीं है। इसका पूर्णांक कितना होगा, 5। तो विदाउट पॉइंट जितनी भी संख्याएं होंगी वे सारी क्या होंगे, जितने भी अंक होंगे वे सारे क्या होंगे, पूर्णांक, ठीक है। इसमें ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक में क्या होगा, जैसे हमने ले लिया -2, -3, -4, -5 इन्फिनिट तक, ये सारे होंगे ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में सारे होंगे पॉजिटिव, ये भी अनंत तक होंगे, इन्फिनिट तक, ठीक है। ये ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक। चलिए अब देखते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, जो भी संख्याएं एक व स्वयं से, ठीक है, एक और स्वयं से अतिरिक्त, मतलब खुद से अतिरिक्त यदि और किसी संख्या से भी डिविजिबल होगी तो उन संख्याओं को हम क्या बोल देंगे, भाज्य संख्या। जैसे हमने ले लिया है 12 एक से भी डिविजिबल है, स्वयं से तो डिविजिबल है ही, 12 से आराम से डिविजिबल होगी। और 12 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, 6 से भी है। तो 12 कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट लेंगे हम, यदि प्राकृतिक संख्याओं से निकालें तो 4, 6, 8, 10, इसमें 9 भी है, 9, 10, ये कौन सी संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं, जो एक से भी डिवाइड होंगी, खुद से भी डिवाइड होंगी और अन्य किसी और संख्या से भी डिवाइड होंगी, ठीक है। इसके बाद लेते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं या प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त, जो संख्याएं एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से डिवाइड ना होती हो और किसी से डिवाइड नहीं होंगी, तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, भाज्य संख्याएं। जैसे हम ले 2, ठीक है, एक काउंट नहीं होता। 2 की बात करें तो 2 जो होगा सबसे छोटी क्या होगी, अभाज्य संख्या। 3 भी 1 से डिवाइड होगी या 3 से डिवाइड होगी और किसी भी संख्या से 3 डिवाइड नहीं होगी। 5 की बात करें तो 5 भी कैसी होगी, अभाज्य संख्या। 7 है, 9 है, 9 नहीं है, है ना। यदि बात करें 9 की तो 9 विषम संख्या है पर अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 जो है डिवाइड कहाँ से हो जाती है, 3 से, तो 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। आगे संख्या देखें तो 11, 13, 17, ठीक है। इस तरह जो होंगी हमारी, ये होंगी अभाज्य संख्याएं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त और किसी से डिविजिबल ना हो, तो उन संख्याओं को क्या बोल देंगे हम, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं निकालने, यदि हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी हो तो इसके लिए क्या काम करेंगे, यदि मुझे चेक करना है कि मेरा 87 जो है प्राइमरी नंबर है या नहीं, ठीक है, तो इसके लिए क्या काम करेंगे हम, 87 से आगे का वर्ग देखेंगे। 87 से आगे का वर्ग क्या होगा, 100। इससे पहले कितना होगा, 81। तो हमें इसे नहीं लेना, इसके बाद वाला वर्ग लेना है। कितना है, 100। 100 किसका वर्ग है, 10 का, ठीक है। 10 का वर्ग होगा 100, तो 10 से पहली जितनी भी अभाज्य संख्या है उन्हें ले, 2, 3, 5, 7, ठीक है। 9 तो विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इनसे हम डिवाइड करेंगे 87 को, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 87 नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है और 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। जब किसी से भी, ये जो संख्याएं हमने ली हैं 10 से पहले अभाज्य संख्या, यदि किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है 87, तो ये कैसी होगी, अभाज्य संख्या। चलिए एक क्वेश्चन और ले लें हम। चलिए एक मैंने संख्या ऐसी ली है 101, ठीक है। अब ये देखना है कि 101 क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो 101 से यदि आगे हम लेंगे वर्ग तो मिलेगा हमें 121, ठीक है। और 121 किसका वर्ग होगा, 11 का वर्ग। 11 से पहले अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 5, 7, 9 है, फिर 11 है। 11 हमें नहीं लेनी है यहाँ तक। अब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 2 से भी डिवाइड नहीं होता 101, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा और 7 से भी डिवाइड
नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, जो भी हमारी 11 से पहली अभाज्य संख्या थी, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी फिर? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या जो है 1 से लेकर यदि 100 तक बात करें तो टोटल कितनी संख्याएं मिलेंगी अभाज्य? 25 संख्याएं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या उन्हें तुम्हें निकालना है, वो तुम्हारा वर्क है। तो 1 से 100 तक 25 संख्याएं होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। 3 अंकों की यदि सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो कौन सी होगी? 101। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो कितनी होगी? 11। ठीक है, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। चलिए अब देखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? जो भी संख्याएं हमारी भिन्न के रूप में लिखी हुई मिलेंगी, भिन्न अंश अपॉन हर के रूप में। ठीक है, यानी कि जो भी संख्याएं हमारी अपॉन में लिखी हुई मिलेंगी वे सारी संख्याएं क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्या। इसमें कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें हम परिमेय संख्या नहीं मान सकते, वो मैं अभी बताऊंगा साथ के साथ ही। चलिए, यदि मैंने लिया 5/6 तो 5 क्या होगा? 5/6 ये क्या होगा? परिमेय संख्या। 5 है इसमें अंश और 6 है इसमें हर। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें 5 की, क्या 5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 में। जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 5/1, तो क्या होगी? परिमेय संख्या। हाँ, यदि ये 5/0 हो तब इसको डिवाइड करें तो क्या होगा? अनंत। तब ऐसी सिचुएशन में परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगा? जो भी संख्याएं हमारी अंश अपॉन हर में ना लिखी जा सकें। ठीक है, मतलब जो भी हमारी भिन्न ना हो संख्याएं वे सारी क्या होंगी? परिमेय संख्याएं। अब उसमें क्या होगा? इसमें इससे अलग रूट भी होंगी। ठीक है, रूट है, अनंत है, कोई भी संख्या मैंने x मान लिया, x को डिवाइड से भाग दे रहे हैं। ठीक है, x को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, वो भी क्या होगी? हमारी अपरिमेय संख्या। इससे अलग जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे पाई हो गया है, पाई की एक वैल्यू है, तो इस तरह के जितने भी मान हैं वे सारे क्या होंगे? हमारे अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होगा? चलिए मैं ही देख लेता हूँ। हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होगा वो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को ले लें। मतलब इसमें परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्याओं को यदि हम इकट्ठा लिखेंगे तो क्या होगा? वे बनेंगी हमारी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब हमारा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रमागत संख्याओं का। क्रमागत संख्याएं। ठीक है, क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी? क्रमागत का मतलब है क्रम प्लस आगत। क्रम प्लस आगत। ठीक है, क्रम मतलब एक सीक्वेंस में आने वाली, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में आने वाली जो संख्याएं होंगी उन्हें क्या बोलेंगे हम? क्रमागत संख्या। या सिंपल देखें तो जिनमें समान अंतर होगा। समान अंतर वाली जितनी भी संख्याएं होंगी और एक सीक्वेंस में चल रही होंगी तो उनको क्या बोल देंगे हम? क्रमागत संख्याएं। चलिए जैसे मैंने ली 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, तो ये संख्याएं कैसी होंगी? क्रमागत संख्याएं, प्राकृत क्रमागत संख्याएं। क्योंकि इनके बीच में अंतर यदि निकालें हम 1, इसके बीच में भी अंतर 1, इसके बीच में भी अंतर 1 और यहाँ पे भी अंतर लेंगे 1, तो एक सीक्वेंस में चल रही हैं और अंतर कैसा है इनके बीच में? समान। तो ऐसी संख्याएं क्या होंगी? क्रमागत संख्याएं। ठीक है, समान अंतर वाली संख्याएं होंगी क्रमागत संख्याएं। अब इसमें भी 2 पार्ट हैं। क्रमागत संख्याओं को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होंगी हमारी समक्रमागत और एक होंगी हमारी विषम क्रमागत। समक्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी? सम शब्द आ रहा है तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी वे सारी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं। क्रमागत शब्द है तो अंतर समान होना चाहिए बस। चलिए हम देखते हैं इसमें, जैसे हम 2 लें, 4 6 8 10,
इस तरह का कोई अनंत तक संख्या ले सकते हैं। ये यदि कोई सीक्वेंस चल रहा है 2 4 6 8 10 और इनके बीच में अंतर भी कैसा है, समान, तो ये कैसी होंगी, क्रमागत संख्याएं। ठीक है, विषम क्रमागत जो 2 से डिवाइड ना हो और उनके बीच में अंतर समान चले। ठीक है, तो वे कैसी होंगी, विषम क्रमागत। ठीक है, सम क्रमागत और विषम क्रमागत में एक क्वालिटी है कि इन दोनों में बीच का जो अंतर होगा संख्याओं का, जो समान अंतर बोलते हैं, वो कितना होगा, समान। ठीक है, दोनों के बीच में कितना अंतर चलेगा, 2 का। चलिए अब हम लेते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम क्रमागत संख्या को थोड़ा और देखें। चलिए मैंने एक संख्या ली यहाँ पे 5 6 7। ठीक है, यदि मैं इनको जोड़ दूँ तो मेरा कितना बनेगा, 18। ठीक है, यदि मैं 5 6 7 को जोड़ूं तो कितना योग होगा, हमारा योग होगा 18। चलिए मेरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं और 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 18। तो बड़ी संख्या बताइए, मध्य की संख्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। ठीक है, तो हम ऐसी सिचुएशन में अब मैं इसको करता हूँ रफ। हमने संख्या देख ली है, 5 6 और 7 को यदि जोड़ते हैं तो कितना आता है, 18। चलिए मुझे मध्य की संख्या यदि निकालनी है, हमारे पास संख्याएँ कितनी है, 1 2 और 3। तो मध्य की संख्या यदि हमें निकालनी है तो मध्य की संख्या निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, योग बटे लेंगे संख्या। ठीक है, योग हमारा कितना है, 18 और संख्याएं कितनी है हमारी, 3। तो हम 3 से इसको करेंगे डिवाइड, 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा 6। तो ये हो गया है 6। ठीक है, यदि सम और विषम बोलता है तो 2 2 प्लस करने, 2 ही माइनस करने हैं। यदि नॉर्मल है, नॉर्मल क्रमागत संख्या है तो 1 जोड़ेंगे। तो ये तो हमारी मध्य की कितनी आ गई है, 6। तो अगले वाली कितनी होगी, 7, और पीछे की संख्या कितनी होगी, 5। ठीक है, इस तरह हम मध्य की संख्या निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अभी हम और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सारी संख्याओं को यदि हम जोड़ें तो हमारा कितना बनेगा, 15। ठीक है, क्रमागत संख्याएं हैं। अब हम इसको रफ करते हैं। ये हमने ले लिया है योग। क्वेश्चन है हमारा कि 5 क्रमागत संख्याओं को जोड़ने पर 15 आता है, तो मध्य की संख्या बताओ या सबसे बड़ी संख्या बताओ। चलिए पहले हम निकालेंगे मध्य की संख्या। मध्य की संख्या निकालने के लिए 15 डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि हमने लिया है 5 क्रमागत संख्या। ठीक है, 5 क्रमागत संख्या हमने ली है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा हमें 3। ठीक है, 5 संख्याएँ 1 2 3 4 5, तो मध्य की कितनी हुई हमारी, 3 हुई। इससे नेक्स्ट कितनी होगी, 4, उससे नेक्स्ट 5, पीछे की संख्या 2 होगी और पहले वाली होगी 1, क्योंकि नॉर्मल संख्या थी क्रमागत संख्या। यदि सम विषम होती तो सम विषम में भी ऐसे ही निकालना है मध्य की संख्या, उसमें सम में 2 2 जोड़ने हैं और विषम में भी 2 2 जोड़ने हैं। ठीक है, चलिए अब इससे आगे हम चलें थोड़ा सा और। चलिए अभी हम थोड़े से लेते हैं फॉर्मूले, जिनका हम यूज़ करेंगे जब मैथ के क्वेश्चन करेंगे। यदि हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हों और इनका हमें n पदों तक निकालना हो योग। ठीक है, तो योग निकालने के लिए इसका योग का फॉर्मूला होगा n+1/2। ठीक है, यदि 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं, n तक की संख्याएं हमें निकालनी हो तो तब हमारा फॉर्मूला होगा n+1/2। ठीक है, यदि यही सारा हमारा हो वर्ग में, 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, तब हम इसका योग लेंगे n+1 2n+1 अपॉन लेंगे 6। ठीक है, ये नॉर्मल प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके n पदों तक का स्क्वायर हम लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला होगा। यदि इसमें से सम संख्या का पूछे या विषम संख्या, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का यदि हमें योग निकालना है तो तब हमारा फॉर्मूला होगा n+1 n+2 अपॉन 6। ठीक है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तब हम लेंगे n+1 n+2 अपॉन 6। यदि हमारा घन में पूछता है
और वो भी n की पावर 3 तक, n पदों तक ही। तब इसके लिए योग का फॉर्मूला होगा n+1 अपॉन 2 पूरे की पावर। ठीक है, ये 3 हमारे फॉर्मूले। यदि नॉर्मल n का मान पूछ रहा है, n पदों तक प्राकृतिक संख्या का योग, तब होगा हमारा n+1 अपॉन 2। यदि स्क्वायर में पूछ रहा है तब होगा n+1 2n+1 अपॉन 6। यदि सम विषम पूछ रहा है स्क्वायर में, तब होगा हमारा n+1 n+2 अपॉन 6। यदि घन में पूछ रहा है तब होगा हमारा n+1 अपॉन 2 पूरे की पावर 2। ठीक है, अब इसमें ही एक और लेंगे हम। यदि प्राकृतिक संख्याओं में ही वर्ग और घन में ना हो और तब सम संख्या या विषम संख्याओं का वर्ग योग पूछता है। चलिए हम इसमें लेते हैं 1 + 3 + 5 + 7 और कहाँ तक लेंगे हम, n पदों तक का योग निकालिए। विषम संख्याओं का, प्राकृत विषम संख्याओं का योग निकालना है। तब योग निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n²। मतलब यदि हमारे से पूछ रहा है 10 संख्याओं का प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग बताओ, तो क्या काम करेंगे हम, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 100। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई विषम संख्याओं की। यदि सम संख्याओं का योग पूछता है, सम संख्याओं का यदि योग पूछता है n पदों तक, तब हमारा योग होगा n² + n। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। यदि प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का योग निकालना है तो n² होगा और सम संख्याओं का निकालना है तो n² + n होगा। चलिए अब शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चन। मेरे पास बुक है शारदा पब्लिकेशन की, SD यादव की। मैं इसमें से ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके। चलिए पहला क्वेश्चन यदि हम इसका देखते हैं, क्वेश्चन है यदि 5 क्रमित पूर्णांकों का योग है s, योग दिया है 5 संख्याओं का s, तो हमने 5 क्रमित संख्याएं ऐसे ले ली हैं 1 2 3 4 5। अभी मैंने बताया था तुम्हें कि हम क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या निकाल सकते हैं योग बटे संख्या करके। योग हमें कितना दिया है s, संख्याएं कितनी हैं 5, तो 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मध्य की संख्या निकल जाएगी हमारी s अपॉन 5। ठीक है, ये वाली संख्या मध्य वाली संख्या हमारी आ गई है s अपॉन 5। हमें निकालनी है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी क्या होगी, क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्या में कितने का अंतर चलेगा, 1 1 का। यदि सम या विषम क्रमागत संख्या है तो 2 2 का अंतर चलेगा। तो इस और इस संख्या के बीच में कितने का अंतर होगा, 1 का, मतलब ये इससे 1 ज़्यादा होगी और अगले वाली कितनी होगी, यो इससे 1 ज़्यादा होगी। तो यो मध्य वाली संख्या जो है बड़ी संख्या से कितनी ज़्यादा होगी, 2 ज़्यादा। ठीक है, मध्य वाली संख्या से बड़ी संख्या कितनी ज़्यादा होगी, 2। हमें बड़ी निकालनी है तो हमने प्लस कर दी हैं 2 को। इसका एलसीएम लेंगे हम 5, कितना बनेगा s, 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे होगा 10। तो ये होगी हमारी बड़ा पूर्णांक, बड़ी क्रमित संख्या। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक श्रेणी है हमारे पास 1 + 2 + 3 + 4 के कितने पदों का योग हमारा होगा 5050। ठीक है, श्रेणी हमें दी हुई है 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, मैंने मान लिया है n पदों का योग होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, योग n+1 अपॉन 2। ठीक है, यदि हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1 बटे 2। ठीक है, अच्छा इस पूरी संख्याओं का जो ये नहीं पता हमें कि कितनी संख्याएं बीच में हैं और उन सबको जोड़ के कितना आ रहा है 5050। चलिए मैं ऑप्शन लेता हूँ। ऑप्शन इसके है 50, 51, 100 और 101। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया है कि 50 संख्याएं होंगी ऐसी जिनको जोड़ के 50-50 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए जब हमने 50 माना है तो हम 50 को रखेंगे यहाँ पे। हमारा फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। तो यहाँ 50 n की जगह लेंगे 50 + 1 होगा हमारा 51 अपॉन 2। इससे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 25 × 12 75। ठीक है, तो हमारा योग कितना बन रहा है 1275। यदि हम
मानते हैं कि 50 संख्याओं को जोड़ा है उसने, ठीक है। तो हमारा कितना है 1275, जबकि हमारा योग कितना आना है 50-50, ठीक है। चलिए, तो 50 वाला तो हमारा आंसर नहीं हुआ। यदि हम 51 को लेंगे तो लगभग हमारा आएगा 1350 के समथिंग। चलिए, अब मैंने मान लिया है कि मेरी संख्या कितनी होगी 100, तो n की जगह मैं कितना यूज करूँगा 100 प्लस 1 101 और डिवाइड करूँगा मैं 2 से। 2 से जब डिवाइड करूँगा आएगा 50 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 101 में तो ये बनेगा हमारा 50-50, ठीक है। तो हमारी कितनी संख्याएं हैं 1 से लेके 100 तक संख्याएं हैं जिनको जोड़ने के बाद में हमारा कितना बन रहा है 50-50, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन उसने दिया है 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इस तरह करके उसने संख्याएं दी हुई हैं और वो बोल रहा है कि 15 पदों का योग बताओ, ठीक है। लास्ट पद कितना है, सॉरी लास्ट पद का पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि हमें पदों का योग पदों का योग कितनों का लेना है 15 पदों का, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने पदों का योग लेना है हमें लेना है 15 पदों का योग, ठीक है। अब ये देखना है किस तरह की संख्याएं हैं। ये संख्याएं हैं हमारी विषम, और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n²। कितनी संख्याओं का निकालना हमें 15 संख्याओं का, तो 15 लेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ठीक है। 225 इसका होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए, ठीक है। 3 के सभी धनात्मक गुणज का मतलब हुआ कि 3 का जो हम पहाड़ा पढ़ें तो वो जो उसमें आने वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वे सारी क्या होंगी 3 का गुणज, पर वे होनी चाहिए किससे कम 50 से। चलिए मैंने शुरू से ली 3 6 होगी, 9 होगी, 12 होगी, मतलब 3 के वे गुणज हो गए जो 3 से डिवाइड होंगे। 3 से डिवाइड मतलब 3 का तुम पढ़ा पढ़ लो, आराम से तुम्हारी निकल जाएंगी। चलिए 3 6 9 12, अब मुझे आगे नहीं पता, मुझे लास्ट वाली संख्या कितनी लेनी है 50 से कम, ठीक है। तो 50 से कम लेने के लिए 50 को मैं डिवाइड करूँगा 3 से। 3 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 16 पॉइंट समथिंग। पॉइंटों को हमें नहीं लेना, हमें पूर्ण संख्या ही लेनी है। पूर्ण संख्या की हम इसमें गुना करेंगे तो हमारा बनेगा 48। तो लास्ट संख्या हमारी कितनी हुई 48, ठीक है। हमें लेना है इसका योग। तो योग निकालने के लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं हम, सम विषम संख्याओं का भी योग निकाल सकते हैं यदि संख्याओं के बीच में अंतर अलग हो, ठीक है। तब योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमें फर्स्ट संख्या पता होनी चाहिए, लास्ट संख्या अपॉन करेंगे 2 और मल्टीप्लाई लेंगे n मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है। चलिए फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है 3, लास्ट संख्या हमारी कितनी है 48 डिवाइड बाई 2। अब बात आ रही है संख्याएं कितनी हैं, तो टोटल 3 से लेके 48 तक यदि हम जाएंगे तो कितनी संख्याएं मिलेंगी। 3 से लास्ट वाली संख्या को डिवाइड करिए, कितनी होंगी 16, तो मल्टीप्लाई में हम लेंगे 16। 2 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 8, यहाँ पे हमारा हो गया है 51। 51 की जब 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 408, ठीक है। तो 408 होगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसमें हमें क्या लेना है लास्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या अपॉन 2 और मल्टीप्लाई n। इसी फॉर्मूले से हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे इसके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यदि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, 10 पदों तक उनका योग बोल रहा है वो 55। हमें योग निकालना है 6 + 12 + 18 + 14 और ये लेने हैं हमें 60 पदों तक 24। चलिए इनका हमें लेना है योग। तो योग निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, एक तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट नंबर, एक हमें पता होना चाहिए लास्ट नंबर। अपॉन लेंगे हम 2 और मल्टीप्लाई करेंगे n से, ठीक है। चलिए फर्स्ट नंबर हमारा है 6, लास्ट नंबर हमारा है 60 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कितनी करेंगे, संख्या देखेंगे हम कितने पदों का है 10 पदों तक। 6 से लेके 60 तक मतलब संख्याओं में अंतर 6 का चल रहा है, तो 6 से लेके 10
60 तक यदि जाएंगे तो कितनी संख्या यूज हो रही हैं? 10 संख्याएं। तो मल्टीप्लाई लेंगे हम 10, इनको हम जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा 66, इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 33 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 में तो मिलेगा हमें 330। ठीक है, तो हमारे 6, 12, 18, 24 और 60 तक संख्या यदि हम लेंगे तो उनका योग कितना होगा? हमारा 330। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, 12, 13 और हमें निकालना है 20 पदों तक योग। जो शुरू में दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोल रहा है कि 11, 12, 13 और 20 तक के पदों का योग किसके बराबर होगा? तो हम अभी देख ही रहे थे पिछले वाला क्वेश्चन जैसे हमने किया था कि हमारे पास फर्स्ट नंबर हो, लास्ट अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में लेंगे n। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारा है 11, लास्ट 20 अपॉन करेंगे 2। ठीक है, अब n देखनी है संख्या कितनी है, 11 से 20 तक संख्या कितनी मिलेंगी हमें? 10। ठीक है, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 5। इनको यदि हम जोड़ लें तो होगा हमारा 31। ठीक है, 31 की हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 155। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डबल निकालना होगा हमें। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 1 + 2 + 3 48, 49, 50, फिर 49, 48 और यहाँ पे 3, 2 और 1। ठीक है, इस तरह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें 2 श्रेणी बनी हुई है क्योंकि लगातार तो हम ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारा नहीं है कि हम ऐसे ही डायरेक्ट निकाल लें। चलिए इसमें हम क्या काम करेंगे, श्रेणी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट होगा हमारा 1 से लेके 49 तक और दूसरा होगा 49 से लेके 1 तक। ठीक है, क्योंकि जोड़ने का तरीका चाहे 1 + 2 करो तब भी 3 होगा, चाहे 2 + 1 करो तब भी 3 होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारी यहाँ पे दिख रहा है हमें श्रेणी कितनी बन रही है हमारी? 2, 1 से लेके 49 तक और 49 से लेके 1 तक। तो हम यहाँ से 1 से लेके 49 तक की संख्याओं का योग लेंगे पहले यहाँ तक। ठीक है, इसका यदि मैं योग लूँगा तो फॉर्मूला हमारा है, फर्स्ट संख्या हमारी कितनी है? 1, लास्ट संख्या हमारी है 49 और अपॉन में करेंगे 2, मल्टीप्लाई कितनी लेंगे? 1 से 49 तक संख्याएँ हुए हमारी 49। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो गया है 50। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 25 और 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 12, 25। ठीक है, 12, 25 यहाँ का है प्लस 50 ये आगे ये वाला जो है इसका भी कितना मिलेगा हमें? 12, 25। सारों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा होगा 2500 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमित सम पूर्णांकों का योग 140 हो, 7 क्रमिक संख्याओं का योग 140 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ रहा है। 7 संख्याएं हैं हमारे पास, हमने यहाँ पे 7 संख्या ले ली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पहले हम मध्य की संख्या लेंगे। मध्य की संख्या निकालने के लिए अभी हमने पीछे के क्वेश्चनों में करा था कि मध्य की संख्या यदि क्रमित संख्याओं में हमें निकालनी है तो योग बटे क्या करेंगे हम? संख्या। योग हमारा है 140 को डिवाइड करेंगे हम, कितनी संख्याएं हैं? 7। संख्या कितनी मिलेगी हमें? 20। तो मध्य की संख्या 3 इधर छोड़ देंगे हम, 3 इधर, तो मध्य की संख्या कितनी हुई? 20। ठीक है, हमारे से सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब संख्या कैसी हैं? ये वाली संख्याएं हैं हमारी समक्रमागत। समक्रमागत संख्या में अंतर कितने का होगा? 2 का। तो ये 20, अगले वाली कितनी होगी? 22, इससे आगे 24 और इससे आगे कितनी होगी? 26। तो जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी हमारी 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 विषम क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग हमारा है 133। ठीक है, हमें निकालना है सबसे छोटी विषम पूर्णांक संख्या। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 संख्या ले ली। हम मध्य की संख्या निकाल सकते हैं, इधर की छोड़ देंगे 3 इधर की। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए अभी क्वेश्चन किया था। मध्य की संख्या कैसे निकालेंगे? जो भी हमारी संख्या दी हुई है 133, संख्याएँ कितनी हैं उससे भाग दे देंगे। 7 संख्याएँ हैं, 7 से इसको भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 19।
ठीक है। 133 को 7 से डिविजिबल करेंगे तो आएगा हमारा 19। तो मध्य की संख्या हमारी कितनी हुई? 19 होगी। हमें निकालनी है पहले वाली, और विषम क्रमागत संख्याएं हैं तो इससे पहले वाली 2 कम करेंगे, हमारी होगी 17, इसमें 2 कम करेंगे 15, और इसमें 2 कम करेंगे तो कितनी होगी? 11। तो छोटी संख्या हमारी कितनी होगी? 11। यदि बड़ी पूछता तो 2 2 ऐड करके हम लास्ट वाली संख्या पे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 क्रमित पूर्ण संख्याओं का योग। आपके संख्याएं हमारे पास कितनी हैं? 3, 1 2 और 3, और उनका योग कितना है? 13 50, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग निकालना है तो पहला हमें निकालनी होगी मध्य संख्या। 3 संख्या मध्य की निकाल सकते हैं। मध्य की निकालने के लिए 13 50 को संख्या कितनी है आपकी? 3, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 15, तो 450। 450 जो होगी हमारी मध्य की संख्या होगी। अब संख्या देखनी है कि सम है, सम विषम है तो 2 2 ऐड करने हैं, और यदि नॉर्मल है तो हम 1 ऐड करेंगे। उसने कहा 3 क्रमित पूर्ण संख्या है, ना तो सम है ना विषम है, नॉर्मल है। तो हम अगले वाली संख्या पे जाएंगे बड़ी पे, तो वो होगी 451, और पीछे कितनी होगी? 449, ठीक है। वो बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है? 451, और सबसे छोटी कितनी है? 449। यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ तो कितना होगा? 900, ठीक है। तो सब इन दोनों बड़ी और छोटी संख्या को जोड़ने के बाद में हमारा कितना बनेगा? 900 आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है 3 से गुना करके 100 व 200 के बीच, 100 और 200 के बीच आने वाली संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। 3 से गुना करके मतलब 100 और 200 के बीच में ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं 100 से नेक्स्ट अगली संख्या जो 3 से डिवाइड होगी कौन सी होगी। तो हमें करना क्या है? 100 लेंगे हम, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे। 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगी हमें 33। 33 के बाद हमारा होगा पॉइंटों को हमें नहीं लेना, हमें पूर्ण संख्या लेनी है। तो 3 से 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा? 33। 33 के मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 में, हमारा कितना हुआ? 99। मतलब 100 से पहली जो संख्या है जो 3 से डिवाइड होगी वो होगी 99, उसमें हम प्लस करेंगे 3 तो कितना होगा? 102। तो 100 से आगे जो होगा वो होगी 102, उससे आगे 105, फिर 107, ठीक है। अब बात ये है कि 200 से पहले वाली कौन सी होगी। तो 200 से पहले के लिए क्या काम करेंगे हम? 200 लेंगे, 200 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे मिलेगी हमें 3 से जब डिवाइड करेंगे तो मिल गया हमें 66, ठीक है। फिर पॉइंट आएंगे, पॉइंटों को हमें नहीं लेना, हमें पूर्ण संख्या लेनी है। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 198, तो लास्ट संख्या कितनी होगी? 198, ठीक है। 100 और 200 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हमें लेना है। तो 100 से आगे संख्या कौन सी होगी? 102, और 200 से पहले कितनी होगी? 98, ठीक है। अब हमें इसका योग लेना है। चलिए योग निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा वही है जो हम पहले यूज कर रहे थे। हमें फर्स्ट संख्या का पता होना चाहिए, लास्ट संख्या अपॉन 2 और गुना में करेंगे हम n। पहली संख्या है हमारी 102, लास्ट संख्या है 98 अपॉन 2, गुना में n लेना है ना। n का मतलब कितना हुआ? 100 और 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड होंगी। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं बीच में? 100 और 200 के 100 है ना, किससे डिवाइड होने वाली? 3 से। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे, कितने मिलेगा हमें? 33, ठीक है। पॉइंट हमें नहीं लेना है, पूर्ण संख्या ही लेनी है। तो पूर्ण संख्या हमारी कितनी मिली है? 33। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 33, इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो गया है हमारा 300। 300 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 150, ठीक है। अब 150 की जब हम इसमें गुना करेंगे तो ये गुना करके आएगा हमारा 4950, ठीक है। तो 4950 होगा हमारा 100 और 200 के बीच में संख्याओं का योग जो 3 से डिवाइड होंगी, 4950, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम बोल रहा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्याओं के योग के लिए मैंने बताया था कि जितनी भी संख्याएं होंगी उसका हमें करना है वर्ग। संख्याएं कितनी बोल रहा है? विषम संख्याएं हैं 20, 20 का हम स्क्वायर करेंगे, कितनी होंगी? 400। तो 400 संख्याएं होंगी, ठीक है। सॉरी 400 होगा योग प्रथम 20 संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याएं।
3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका योग है 72। ठीक है, 72 करा। इनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। तो पहले हम निकालेंगे मध्य की संख्या। मध्य की संख्या कितनी होगी, 72 को 72 को कितनी संख्याएं हैं, 3 से करेंगे डिवाइड, तो ये मिलेगा हमें 24। तो मध्य की संख्या कितनी आई, 24। आपके संख्या जो है 3 से गुना करके बनने वाली निकालनी है। तो 3 से गुना करने वाली मध्य की संख्या कितनी है, 24। तो अगले वाली कितनी होगी, 24 से आगे होगी, इसमें 3 और ऐड कर दीजिए, कितनी होगी 27। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 27। यदि छोटी पूछता तो हम इसमें से 3 माइनस करते तो हमारी मिलती 21, ये हो जाती छोटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 101, 102, 103, 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस करें तो कहाँ तक लेना है हमें, 200 तक। ठीक है, इसका हमें योग ही निकालना है। फॉर्मूला हमारा वही है, फर्स्ट संख्या 101, लास्ट संख्या 200 अपॉन 2 गुना n में कितनी लेनी है, 101 से 200 तक कितनी संख्याएं मिलेंगी हमें, 100। इसको हम जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमारा 301। इससे हमने इसको डिवाइड किया तो आया 50। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,050। ठीक है, इसमें टोटल जो क्वेश्चन है चैप्टर में वो है 158 नंबर सिस्टम में। अभी हमने क्वेश्चन कवर किए 1 to 14। ठीक है, 1 to 14 क्वेश्चन कवर किए हैं। 158 क्वेश्चन यदि हम इसमें कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसके शेष क्वेश्चन जो हैं वो सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।